दोस्तों, अगर आप भी किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, किसी ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट या किसी भी लिक्विड प्लांट में आप काम करते हैं, जहाँ पे लिक्विड फिलिंग का काम होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि जब आप लिक्विड की फिलिंग करते हैं एक टैंक के अंदर, तो वहाँ पर आप टैंक की लेवल को देखने के लिए आप एक सेंसर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपके पास लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल की सेंसर होता है। उसके बेसिस पे आप उसका इंडिकेशन दिखाते हैं, बट वहाँ पर आप लिक्विड का फिलिंग करते हुए नहीं दिखा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि अगर आप एनालॉग सेंसर नहीं भी यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको टाइमर का यूज़ करके किसी भी टैंक के अंदर लिक्विड की फिलिंग को दिखाएँगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए-नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास तक पहुँचेगा, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप किसी भी वाटर लेवल कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी भी लिक्विड लेवल कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं, वहाँ पे आपके पास वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व होते हैं, आउटलेट वाल्व होते हैं, आपके पास पंप भी होता है, आपके पास 3 लेवल के सेंसर्स भी होते हैं। कई जगहों पे तो आपके पास लेवल सेंसर यूज़ किए जाते हैं जो कि एनालॉग के होते हैं। वहाँ पे एनालॉग के साथ प्रोग्रामिंग की जाती है, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मैटर हमारा ये आता है कि हम अगर वाटर लेवल की फिलिंग को जैसे हमारा जैसे-जैसे टैंक के अंदर फिलिंग हो रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें फिलिंग को दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएँगे? अगर आपके पास एनालॉग सेंसर है, तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को दिखा सकते हैं। बट अगर आपके पास एनालॉग सेंसर नहीं है, उसके बावजूद भी आप फिलिंग को दिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे दिखा पाएँगे? वहाँ पे हम लोग टाइमर का यूज़ करते हैं। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि अगर हम टाइमर का यूज़ करते हैं, तो हम उस टाइमर को किस बेसिस पे, किस अकॉर्डिंग उसमें यूज़ करेंगे, ताकि हमारा टैंक की फिलिंग दिखाए। देखो क्या होता है कि अगर हम टाइमर का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए या हमारा किसी भी लिक्विड के लिए जब हम वाटर लेवल की कंट्रोलिंग के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 1000 लीटर का टैंक है। मैं आपको समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल से, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल में आपको सिखाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि ये टैंक है आपके पास कितने लीटर का? ये 1000 लीटर का टैंक है। अब इस टैंक को फुल होने में मान लीजिए 10 मिनट लगता है। तो अगर इस टैंक को फुल होने में 10 मिनट लगता है, तो जैसे ही मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्ट करने के बाद एक 10 मिनट का मैं यहाँ पे टाइमर ऑन कर लूँगा। क्या करूँगा? एक 10 मिनट का टाइमर ऑन करूँगा और इसी टाइमर से मैं क्या करूँगा, इसकी वाटर की फिलिंग को मैं दिखाऊँगा। इसकी वाटर की फिलिंग को मैं दिखाऊँगा कि जैसे-जैसे हमारा टाइमिंग चलता जाएगा, मान लीजिए 5 मिनट चला, तो 5 मिनट में एप्रॉक्स ये 500 लीटर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 हो गया और हम यहाँ पे रिटेंटिव टाइमर यूज़ करेंगे, ताकि जब ये फुल हो जाए, मान लीजिए बीच में फुल हो गया, 10 मिनट आपका चला, 10 मिनट में क्या हुआ, ये आधा भरा, टैंक जो है वो आधा फुल हुआ। उसके बाद में मान लो आपका पंप बंद हो गया, तो जब पंप बंद होगा, उस टाइम पे ये टैंक जो है यहीं पे फिल रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको टैंक को खाली कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर एनालॉग यूज़ करते हो, तो आपको टैंक को फिलिंग भी दिखा पाओगे और टैंक को खाली होते हुए भी दिखा पाओगे। यहाँ पे अगर आपको टैंक को फिलिंग और टैंक को खाली होते हुए दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 टाइमर यूज़ करना पड़ेगा। बट अभी आज की वीडियो में हम लोग फिलिंग करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें फिलिंग करना है और उसके बाद टैंक को खाली होते हुए भी दिखाना है, जिस लेवल पे पानी रहे उसके अकॉर्डिंग दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएँगे। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वाटर लेवल कंट्रोलर का, जो पहले मैं बता भी चुका हूँ कि किसी भी प्रोसेस के लिए देखो एक स्टार्ट पुश बटन होता है, तो यहाँ पे मैं एक स्टार्ट पुश बटन बना लेता हूँ। उसके बाद में एक स्टॉप पुश बटन है, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन और ये हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है? मान लेते हैं एक मेमोरी ऑन कर लिया M0.3 और इसी से पहले मैं यहाँ पे होल्डिंग कर लूँगा, ओके? तो ये हो जाएगा अपना होल्डिंग M0.3 से और M0.3 से हम क्या करेंगे, एक अपना मोटर ऑन कर लेंगे कि M0.3 से मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मोटर ऑन हो गया Q0.0, ओके? ये Q0.0 जो है ये हमारा मोटर ऑन हो गया। अब मोटर ऑन हो गया तो वाटर की फिलिंग होने लगेगी। तो जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको 2 एलसी यूज़ करना है और लो लेवल सेंसर के पास होल्डिंग करना है। ये मैं पहले प्रोग्राम बता चुका हूँ वाटर लेवल के लिए। ये मान लेते हैं कि ये M1.0 है, ये हमारा लो लेवल सेंसर है, तो इसको हम नाम दे देते हैं लो लेवल सेंसर, ठीक है? और ये दूसरा सेंसर जो है मान लेते हैं M1.1 पे है और ये हमारा हाई लेवल सेंसर है। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया हाई लेवल सेंसर, ओके? उसके बाद में यहाँ पे हम मोटर से ही होल्डिंग कर देंगे, तो ये अपना होल्डिंग हो जाएगा, ओके? इंडिकेशन के लिए आप चाहो तो लो लेवल और हाई लेवल से यहाँ एक-एक इंडिकेटर भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको हाई लेवल पे एक इंडिकेटर लगाना है, तो यहाँ पे हमने हाई लेवल सेंसर ले लिया, ठीक है? और हाई लेवल सेंसर से मैंने एक हूटर लगा दिया कि जैसे ही लेवल हाई हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 0.1 पे हमारा एक
हूटर लगा हुआ है, या रेड लाइट लगा हुआ, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ से हमने हूटर लगा दिया। तो जैसे ही मोटर ऑन होगा, मान लीजिए हाई लेवल पे जैसे ही पहुँचेगा, वैसे ही ये हूटर बजने लगेगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं, दो तरीका है, आप तो एक हाई लेवल पे पहुंचा तो हूटर बजने लगा, जैसे ही हाई लेवल से नीचे आएगा वैसे ही हूटर बंद हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे हाई लेवल पहुंचते ही आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ से एक पल्स भेजोगे, और पल्स क्या करेगा, हूटर को सेट कर देगा, और हूटर को फिर रीसेट करोगे तो रीसेट होगा। मतलब दो ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब क्या है कि मान लीजिए ये प्रोग्राम बन चुका, अभी सिर्फ मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अब ये प्रोग्राम बन गया, यहाँ से मोटर ऑन हो गया। अब ये मोटर जब ऑन हुआ तो टैंक आपकी फिलिंग होने लगी। अब मान लीजिए टैंक फिल हो रहा है, तो टैंक सबसे पहले फिल होते होते लो लेवल के पास पहुंचेगा, फिर अगर मीडियम लेवल सेंसर लगा है तो मीडियम के पास पहुंचेगा, फिर टैंक फिल होगा तो हाई के पास पहुंचेगा। अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास टैंक है, वो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 लीटर का टैंक है। अब वो जो 100 लीटर का टैंक है, हम मान लेते हैं कि वो 100 सेकेंड में फिल होगा। तो इसी मोटर से हम क्या करेंगे, जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम मोटर का एनो डाल के रखेंगे, ठीक है, कि जब मोटर का हमारा जैसे ही मोटर स्टार्ट हुआ, वैसे ही एक टाइमर चल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक टाइमर चल जाना चाहिए, टी ऑन टाइमर। जब एक्चुअल में हम हार्डवेयर के साथ करेंगे, तो वहाँ पर हम मोटर का रन फीडबैक लेंगे कि हमारा हार्डवेयर में मोटर ऑन हुआ, तो एक्चुअल में तो एनसी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी Q0.0 ले लिया है, तो यहाँ पे हम मोटर का रन फीडबैक लेंगे, ताकि एक्चुअल में जो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो, तो यहाँ पे ये एनसी बनना चाहिए। और यहाँ पे हमने टाइमिंग दे दिया 100 सेकेंड, ओके। और वैल्यू देखने के लिए हमने ले लिया MD40, इसके अंदर हम वैल्यू को देखेंगे। उसके बाद में अब जैसे ही मोटर स्टार्ट करोगे, वैसे ही MD40 के अंदर वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कि पूरा जो हमारा टैंक है, इसको मैं टी ऑन आर टाइमर ले लेता हूँ, ये हमारा फुल होता है 100 सेकेंड में। रीसेट कब होना चाहिए, जब 100 सेकेंड पूरा हो जाए, ठीक है। और जब मैं अगर रीसेट करना चाहूँ, या जब ऑटोमेटिक भी रीसेट हो, दोनों तरीका आपके पास है, या आप टी ऑन टाइमर भी यूज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। अभी मैंने टी ऑन टाइमर यूज कर लिया, 100 सेकेंड इसमें टाइमिंग दे दिया। अब जैसे जैसे मोटर चलेगा, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर टैंक की फिलिंग को हमें दिखाना है, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद में इसको लोड कर दिया। अब मान लीजिए ये जो हमारा फिलिंग है वाटर लेवल का, इसको हमें HMI पे दिखाना है। तो सबसे पहले तो HMI पे दिखाने के लिए आपके पास HMI होना चाहिए। आप कोई सा भी HMI ऐड कर सकते हो। तो मैंने कंफर्ट पैनल का मान लीजिए कि 9 इंच का एक HMI ऐड कर लिया, ओके। ये 9 इंच का मैंने HMI ऐड कर लिया। जब भी आप HMI ऐड करते हो, तो सबसे पहले आपके पास कई सारा ऑप्शन खुलता है, उसको वन बाई वन करके सेटिंग करते हुए जाना पड़ता है। यहाँ से आप ब्राउज करोगे तो PLC और HMI के बीच में कनेक्शन बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है आपको। फिर यहाँ से अगर हेडर वगैरह आप रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो हटा सकते हो। उसके बाद में फिर ये अलार्म्स का ऑप्शन आता है, अगर आप अलार्म वगैरह दिखाना चाहते हो तो आप रख सकते हो, नहीं तो हटा सकते हो। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ से रूट स्क्रीन पे और भी स्क्रीन ऐड कर सकते हो। क्या होता है, HMI में बहुत सारा स्क्रीन होता है, तो आप जितना स्क्रीन आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, और नेक्स्ट करते करते आगे जाओगे तो फिनिश का ऑप्शन आता है, फिनिश कर दोगे। मैंने HMI इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बहुत अच्छे से बना करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये HMI ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर HMI का कलर चेंज करना है तो HMI पे क्लिक करोगे। यहाँ से HMI का कलर आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो, ओके। ये HMI का कलर चेंज हो गया। अच्छा, इस पे ग्रिड का कलर ब्लैक कलर का दिख रहा है, अगर ग्रिड का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ग्रिड का कलर का ऑप्शन देता है, यहाँ से आप ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन है, ओके। अब मान लीजिए कि आपको एक स्टार्ट स्टॉप चाहिए। अगर मान लीजिए आप पूरा प्रोसेस बनाते हैं, तो आपको एक स्टार्ट और एक स्टॉप बटन चाहिए। तो यहाँ से हम एक स्टार्ट बटन ले लेंगे, ठीक है। ये अपना एक स्टार्ट बटन हो गया। और पहले इसी स्टार्ट बटन की जो है कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ अपीयरेंस में जाएंगे, ये जो वर्टिकल ग्रेडियंट रहता है इसको सॉलिड करेंगे, और यहाँ से कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा गोल शेप में होगा। कलर मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लैक कर दिया। अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा सा। ये हो गया स्टार्ट पुश बटन। अब उतना मेहनत क्यों करेंगे, हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन, क्योंकि आपको एडवांस बनना है थोड़ा सा। स्टॉप पुश बटन होगा, कलर चेंज करना है, यहीं से आगे हम रेड कलर कर देंगे। एक स्टार्ट पुश बटन हो गया, एक स्टॉप पुश बटन हो गया। अच्छा, जैसे ही स्टार्ट और स्टॉप करेंगे हम, वैसे ही क्या होना चाहिए, पंप हमारा ऑन हो जाना चाहिए, और हमें वाटर की फिलिंग होते हुए दिखनी चाहिए। तो अभी वाटर फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे, वाटर फिलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास ये हम ले लेते हैं एक सर्किल, ठीक है, और एक टैंक ले लेते हैं। तो टैंक के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा नीचे एनिमेशन में,
और ग्राफिक्स में जा कर के हमें जैसे एक टैंक लेना है, तो यहाँ पे हमें टैंक मिल जाएगा। इसमें आप देखोगे ग्राफिक्स में जब ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको टैंक बहुत सारा मिल जाएगा। कोई सा भी टैंक ले सकते हैं, तो जैसे मैंने एक टैंक ले लिया ये। अब मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर वाटर फिलिंग दिखाना है, तो वाटर फिलिंग दिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि यहाँ जब एलिमेंट में आप जाएंगे, तो एलिमेंट में आपको बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बार का ऑप्शन आता है। इस बार को आप उठाइए और इस बार को ही आप यहाँ से इसको ऑर्डर में जा करके फ्रंट में कर लीजिए और इस टैंक के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये बार है तो इसको मैंने टैंक के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। ओके, अब टैंक के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया, लेकिन अभी क्या करेंगे कि इसका बॉर्डर हम खत्म कर देंगे। तो अपीयरेंस में जाएंगे और सबसे पहले तो इसका जो बार है इसका, ठीक है, इसके बॉर्डर टाइप को हम चेंज करेंगे। तो मैं बॉर्डर टाइप में जाएंगे और जो बॉर्डर इतना चौड़ा है बॉर्डर को एकदम से 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉर्डर हट गया। उसके बाद ये जो लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, इस लाइनिंग लाइनिंग को भी हम हटाएंगे। ओके, तो यहाँ से पहले क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल टैंक के साइज में ही फिट कर देंगे, ताकि जब वाटर की फिलिंग दिखे तो हमें ऐसा दिखे कि मतलब बिल्कुल फ्रेश वाटर फिलिंग हो रहा है। ठीक है, और इसको हम टैंक के अकॉर्डिंग ही सेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये टैंक के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब इसमें जो स्केल है, स्केल को भी हम हटा देंगे। ठीक है, सो स्केल जो दिख रहा था मैंने स्केल को हटाया, वो भी दिखना बंद हो गया, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में लेवल जो आपको दिख रहा है, यहाँ लेवल पे जाएंगे आप, तो लेवल भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ये इंटीजर नंबर्स 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको दिखा सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप, शो मार्कर है जैसे वो हम पे मार्कर दिख रहा था अभी हट गया। ठीक है, तो ये सब आप चीज़ें मतलब बिल्कुल हटा दीजिए एकदम से। आप बिल्कुल क्लीन स्क्रीन रख सकते हैं कि मतलब कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्लीन स्क्रीन दिखेगा। ओके, और जैसे कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे ब्लू कलर में है, जैसे वाटर तो ब्लू कलर में ही रहता है, ब्लू कलर से हम दिखाते हैं, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सब में टैग डालना है। तो स्टार्ट में कैसे टैग डालेंगे, इवेंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रेस में जाएंगे। प्रेस में जा करके हम कौन सा टैग डालेंगे, सेट बिट का टैग डालेंगे। और सेट बिट में जा करके जिस बटन से हमें स्टार्ट करना था, तो हम स्टार्ट बटन से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिलीज में जाएंगे और यहाँ से हम रीसेट बिट डालेंगे और रीसेट बिट में डालने के बाद यहाँ से भी हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टॉप पे जाएंगे, प्रेस में जाएंगे और प्रेस में जाने के बाद में यहाँ से सेट बिट हो जाएगा और सेट बिट होने के बाद में यहाँ से हम स्टॉप का टैग डाल देंगे। फिर रिलीज में जाएंगे, यहाँ से हम रीसेट बिट डालेंगे और रीसेट बिट डालने के बाद में यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट और स्टॉप बटन के अंदर टैग पड़ गया। अब इसके अंदर जो टैग डालना है, इस टैग को हम डालेंगे। एनिमेशन में जाएंगे और टैग कनेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस वैल्यू इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ पीएलसी टैग में जाएंगे। तो ये जो हमारे पास जो यहाँ पे टैग है, अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो तो प्रोग्राम में कौन सा टैग डाला है, तो हमने MD40 लिया है। तो आपको वही टैग डालना है कि यहाँ पे जाना है और आपको MD40 डालना है। तो पीएलसी टैग में जाएंगे तो ये MD40 वाला टैग है, इसको हम उठाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोबारा से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसमें हम टैग 5 में जा करके एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए लीनियर स्केलिंग को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से हम लीनियर स्केलिंग कर देंगे कि पीएलसी अगर हमारा 1000 भेजे। ठीक है, क्योंकि पीएलसी में जो टाइमिंग आता है वो मिली सेकंड में आता है। तो यहाँ पे अगर पीएलसी 1000 भेजे तो HMI 1 समझिए। ओके, इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। और अभी इस प्रोसेस को अगर हम चलाएंगे, ठीक है, इसको अगर मैं अभी चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही वाटर की फिलिंग करते हुए दिखेगा। तो अभी हमने इसको चला दिया है और चलाने के बाद में आप देख सकते हैं अभी कंपाइल हो रहा है। अगर कुछ एरर रहता है तो नीचे शो हो जाता है, तो आपको बिल्कुल वेट करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कुछ भी एरर होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे एरर होगा वो आपको उस लोकेशन पे पहुँचा देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी आप, जैसे मान लीजिए ये टैंक पूरा खाली है, आपको बिल्कुल खाली टैंक दिख रहा है। यहाँ से अगर हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। एक बार मैं आपको प्रोग्राम भी खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रोसेस में यहाँ पे टैंक के अंदर पानी की फिलिंग होते हुए दिख रही है। और आप अपने प्रोग्राम ब्लॉग में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आपका ये मोटर चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये पंप चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मोटर चल रहा है और यहाँ पे ये आपका वाटर फिलिंग होते हुए दिख रहा है। अब वाटर जब फिलिंग होगा तो वाटर फिलिंग होते होते आपको सेंसर का भी लोकेशन अगर दिखाना है, ठीक है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे आपका, मान लेते हैं कि जैसे अभी मैंने बोला आपसे कि मान लेते हैं हमारा 100 लीटर का टैंक है, वो 100 सेकंड में फिलिंग होता है। तो ये क्या करेगा कि 100 सेकंड में आपका फिलिंग होते हुए दिखाएगा। तो अभी ये फिलिंग होते हुए दिख रहा है। अब मान लीजिए कि आपको मोटर भी दिखाना है कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो हमारा मोटर भी ग्रीन इंडिकेट हो जाए और स्टॉप करूँ तो मोटर रेड इंडिकेट हो जाए।
तो मोटर के लिए फिर क्या करोगे, फिर आपको वहाँ पे एनिमेशन बनाना पड़ेगा। कैसे एनिमेशन बनाते हैं उसका वो भी देखते हैं। तो आपको अपने रूट स्क्रीन पे जाना है। आप जाओगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर साइड में, नीचे जब जाओगे तो टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट का, इसमें आपको जाना है, यहाँ ग्राफिक लिस्ट में जाना है। अब जैसे मान लो मोटर के लिए बनाना है तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया मोटर, ओके। अब मोटर नेम दे दिया हमने, उसके बाद में यहाँ से आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको पंप बहुत सारा मिल जाएगा। मैं एक ग्रीन कलर का पंप ले लेता हूँ। तो मोटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू रेंज है, मैं 0 और 1 कंडीशन पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया और नेक्स्ट वाला 1 हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो स्पेस रहेगा अपने पास। और यहाँ से हम 0 पे हमें रेड कलर में दिखाना है तो यहाँ पे रेड कलर, और 1 पे हमें ग्रीन कलर पे तो यहाँ पे ग्रीन कलर। ऐसे ही अगर आप टेक्स्ट भी दिखाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो मोटर का मुझे टेक्स्ट भी दिखाना है। मैं यहाँ पे वैल्यू रेंज में जा करके 0 1 ले लेता हूँ। मुझे 0 पे दिखाना है मोटर ऑफ, ठीक है। 0 पे मोटर ऑफ दिखाना है और 1 पे दिखाना है मोटर ऑन, ठीक है। 1 पे मुझे क्या दिखाना है, मोटर ऑन। मान लीजिए 2 टेक्स्ट दिखाना है। तो इसको फिर यहाँ से आप टैग को कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद अपने स्क्रीन पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और ऐसे ही आप इसको भी, जो ग्राफिक लिस्ट है, यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद स्क्रीन पे पेस्ट कर दोगे, ओके। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पंप है, ठीक है, ये टैंक है पूरा आपका। अब इस टैंक को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ये मान लीजिए पंप है। अब इस पंप से पाइप के थ्रू आपको वाटर सप्लाई करना है। तो अब आपको पाइप भी लगाना पड़ेगा। पाइप लगाने के लिए आप ग्राफिक्स में जाओगे तो यहीं पे आपको पाइप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टैंक के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको वाल्व सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पंप है, पंप के ऊपर पाइप है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा पाइप है। तो अब मान लीजिए एक पाइप आपको लगाना है, तो डायरेक्टली अगर हम एक पाइप लगाएंगे तो एक ही कलर में रहेगा। बट अगर हम एनिमेशन बना लेते हैं, हम ग्राफिक्स बना लेते हैं, तो मान लीजिए अगर वाटर नहीं जा रहा तो सिंपल पाइप है, अगर वाटर जाने लगेगा तो ब्लू पाइप दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में जाना है और ग्राफिक्स में जाके जैसे हमने मोटर के लिए बनाया ग्राफिक्स, वैसे हम क्या करेंगे, पाइप के लिए ग्राफिक्स बना लेंगे, ओके। पाइप में 2 कंडीशन रहेगा, 0 और 1 का कंडीशन, ठीक है। अगर मान लीजिए पाइप में पानी नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हमारा पाइप जो है सिंपल इस कलर का दिखना चाहिए। और अगर पाइप में पानी जाने लगा तो हमारा ब्लू कलर का दिखना चाहिए। हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने स्क्रीन पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका बैकग्राउंड कलर दिख रहा होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर आपको जाना है इस पर। क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर सॉलिड दिख रहा है इसको ट्रांसपेरेंट करना है। और उसके बाद में यहाँ से जो इसकी बॉर्डर है वो सॉलिड करना है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पंप दिखने लगा। उसके बाद सेम यही इसमें करना है कि ट्रांसपेरेंट कर देना है और जो बॉर्डर है इसको सॉलिड कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद में इतना, और ये जो मोटर ऑन ऑफ का टैग है ना, इसमें आपको अपीयरेंस में जाना है। जैसे आप इसकी जैसे ये बॉर्डर अभी चौड़ा दिख रहा है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं आप तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, लेआउट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जर्नल में जाएंगे तो इसको सिर्फ ओनली हमें आउटपुट देखना है तो ओनली आउटपुट ही रखेंगे, ओके। ये सारा कर देंगे कि हमें यहाँ पे मोटर ऑफ ऑन ऑफ का कंडीशन देखना है ना, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं कि मोटर जब ऑन है तो ऑन दिखाएगा, जब ऑफ है तो ऑफ दिखाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे रख लेते हैं, ओके। यहाँ पे कर देते हैं। और ये जो अपना पाइप है ना, इसको हम इसके अकॉर्डिंग ही फिट कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और यहाँ से हम इसी पंप के अकॉर्डिंग अपना फिट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है, पंप भी नीचे ही लगा देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छे से सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अदर डिजाइन भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे सेट हो गया, इसको ऑर्डर में जा करके और ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। अभी इस तरीके से ये पंप में लग गया, यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे मोटर ऑफ है। अब इसके सबके अंदर टैग डालना पड़ेगा, विदाउट टैग के कुछ भी काम नहीं होगा। तो मोटर ऑन ऑफ में हम जाएंगे जनरल में, तो यहाँ पे टैग डालेंगे। तो यहाँ पे किसका टैग डलेगा, मोटर ऑन ऑफ कब दिखना चाहिए, जब हमारा Q0.0 ऑन ऑफ हो तो मोटर ऑन ऑफ दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पंप में और इसमें यहीं पे डाल सकते हो टैग, या टैग कनेक्शन में जाके प्रोसेस वैल्यू में जा करके भी आप डाल सकते हो कि जब मोटर ऑन ऑफ होना चाहिए तब ये दिखना चाहिए। और जब मोटर ऑन होगा तभी हमारा ये भी ब्लू होना चाहिए, क्योंकि मोटर अगर ऑन नहीं होगा तो पानी जाएगा नहीं। तो जब हमारा मोटर ऑन हो तो ये भी ब्लू कलर में दिखना चाहिए। और इसमें भी हम एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पे सारा टैग पड़ा हुआ है। अब अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पे मोटर का कलर भी चेंज हो जाएगा
और हमारा वाटर का फिलिंग होते हुए भी दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हमने डाउनलोड कर दिया है। डाउनलोड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है समय ले, क्योंकि कंपाइल होता है। अगर कंपाइल में कुछ भी एरर रहता है तो वो एरर आपको नीचे यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये प्रोसेस है, इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मोटर ऑफ का टेक्स्ट दिख रहा है, आप छोटा टेक्स्ट कर लोगे तो फुल दिखेगा। अभी मान लीजिए पूरा प्रोसेस बंद है। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं कि जो पंप है ये ग्रीन हो गया और उसके बाद टैंक की फिलिंग दिखने लगी, ओके। अब क्या है कि जब आप सेंसर लगाओगे, लो लेवल सेंसर और हाई लेवल सेंसर ना, तो आप यहाँ पे एक सेंसर लगा लेना, ठीक है। आप सेंसर बना लेना, या इसमें बने बनाए सेंसर भी मिलते हैं, या आप एक छोटा सा सेंसर बना लेना सर्किल से लेकर के, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसा एक सेंसर बना लिया छोटा सा। आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिजाइन कर सकते हैं, और बहुत, क्योंकि सारा एनिमेशन नहीं दिया होता है, कुछ चीज़ें आपको डिजाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने सेंसर बना लिया, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से ग्रुप में कर लेंगे, ताकि हमें कहीं भी ड्रैग करने में आसानी हो, ठीक है। ये सेंसर है, एक सेंसर आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, हाई लेवल पे, और एक दूसरा पेस्ट करके यहाँ पे लो लेवल पे लगा दिया। अब हाई लेवल और लो लेवल पे सेंसर आपने लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आप इसमें क्या करेंगे, अपीयरेंस डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में अभी मैं हाई लेवल में अपीयरेंस डाल रहा हूँ, एनिमेशन में जाएंगे। जैसे रेक्टेंगल में आप अपीयरेंस डालेंगे कि जब भी हाई लेवल सेंसर, जो हमारा हाई लेवल सेंसर है, जब ये 0 रहे और 1 रहे, तो 0 पे मान लेते हैं कि जब ये रेड रहेगा, और 1 पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। मतलब जब ये फिल होगा तो ग्रीन दिखेगा, नहीं फिल है तो रेड दिखेगा, ठीक है। रेक्टेंगल में डाल दिया। अब वही चीज़ हमें इसमें हमने दो चीज़ लिया है, रेक्टेंगल और सर्किल। तो सर्किल में भी जा करके आपको अपीयरेंस डालना होगा, और यहाँ पे अपीयरेंस डालने के बाद में ये हो जाएगा आपका हाई लेवल सेंसर। और यहीं भी सेम चीज़ रहेगा कि 0 पे ये हमारा रेड दिखना चाहिए, और 1 पे हमारा ग्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने हाई लेवल का टैग डाल दिया है ओनली, अब हम सिर्फ हाई लेवल सेंसर को सेंस करवाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअल सेंसर लगा नहीं है, हमें सेंसर को सेंस करवाना पड़ेगा। इतना तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ओके। तो इसको हम डाउनलोड कर देते हैं, और डाउनलोड करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि कंपाइल होगा। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आप परेशान मत होइएगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। मान लीजिए पूरा कुछ स्टॉप है। अगर स्टॉप है तो यहाँ पे ये हाई लेवल सेंसर क्या है आपका, रेड कलर में है। मान लीजिए वाटर फिलिंग हो रहा है, ठीक है। अब फिल होते होते जैसे ही हाई लेवल सेंसर के पास पहुँचेगा, तो अभी मैं प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम लोग सेंसर को सेंस करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी वाटर फिलिंग हो रहा है, मान लीजिए फिल होते होते यहाँ पे हाई लेवल सेंसर के पास सेंस कर लिया, ठीक है। अब अगर हाई लेवल सेंसर को सेंस किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका हाई लेवल सेंसर है ये ग्रीन इंडिकेट कर गया, ठीक है। और जैसे ही हाई लेवल सेंसर को फिर से ये छोड़ेगा, तो आप देख सकते हैं फिर से ये रेड इंडिकेटर होने लगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्चुअल में जब सेंसर लगेगा, आपके इनपुट पे कोई सिग्नल आएगा, उस इनपुट का टैग आप यहाँ पर डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में किसी भी टाइमर के अकॉर्डिंग किसी भी वाटर की लेवल को फिलिंग करना है, या कोई भी चीज़ अगर आपको फिल करते हुए दिखाना है, या कोई भी चीज़ का मूवमेंट आपको दिखाना है ना, तो आप टाइमर का यूज करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही धीरे धीरे मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ पा रहे हो, आप दोबारा से देखोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत जल्द ही जैसे ही 5,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हमारे, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लाने वाला हूँ, जिसमें एक क्लास टाइमर का सॉरी, एक क्लास एचएमआई का होगा, एक क्लास पीएलसी का होगा, एक क्लास बीएफडी का होगा। मतलब पूरे दिन में 3 वीडियो आएगी, और एक-एक सीरीज चलेगा बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे सब्सक्राइबर पूरे होंगे, और जल्दी ही इस सेशन का हम लोग आनंद लेंगे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।